नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हमने टॉपिक लिया है मैट्रिक्स और इसमें हम सीखेंगे दोस्तों लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर पता करना। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि फाइंड मिसिंग नंबर में से हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ आकृतियां दी जाती है जो दोस्तों स्क्वायर में हो सकती है, रेक्टेंगल में हो सकती है, ट्राइंगल में या सर्किल में हो सकती है। वहां पर दोस्तों जैसे इस प्रकार से हमें कुछ संख्याएं दी जाती है और एक संख्या या दो संख्याएं वहां पर खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। यहाँ हमें पता करना होता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं सर्किल के, ट्राइंगल के सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और इससे पहले दोस्तों हमने सीरीज रीजनिंग का टॉपिक क्लियर किया है जिसमें मैंने 7 से 8 पार्ट आपको बताए हैं और उसमें आपको बेसिक से सीखने को मिलेगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ बटन पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्न आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ जो खाली जगह यहाँ पर दी गई है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें इनका तरीका पता होना चाहिए। अगर हमें तरीका पता नहीं होगा तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर तरीका हमें पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें संख्याएं जो दी गई है वो छोटी छोटी संख्याएं दी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कोई बड़ी संख्या साथ में नहीं दी गई है तो वहां पर इसमें संबंध किस प्रकार से होगा। तो या तो हम संबंध इस प्रकार से देखेंगे या हम इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कोई बड़ी संख्या नहीं आई है तो इसका मतलब यह है कि या तो संख्याओं को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो 4 और 3 7 होते हैं और साथ में हम 8 ऐड करते हैं तो ये होते हैं 15। ठीक है, और यहाँ से हम देखें तो 9 और 5 14 और एक 15। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि इनको हम इस प्रकार से सीधा जोड़ते हैं तो ये 15 होते हैं, ये भी 15 होते हैं, ये भी 15 होते हैं। ठीक है, एक बार के लिए दोस्तों हम इस प्रकार से भी इन्हें जोड़ के देखते हैं तो 4 और 9 हो जाएंगे 13 और 13 और 2 हो जाएंगे 15। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो 3 और 5 8 और 8 और 7 हो जाएंगे 15। तो इस प्रकार से भी 15 आ रहे हैं और इसी प्रकार से भी 15 आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये होते हैं 2 और 7 9। अब 9 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 15 हो जाए। ठीक है, तो 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएंगे। इधर से भी देख सकते हैं 8 और 1 9, 9 और 6 15। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोस्तों कौन सी संख्या यहाँ पर लिखी है, 6 हमने यहाँ पर भरा है तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि बी में 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अगर हमें इनका संबंध पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम दूसरा टाइप देखते हैं कि और किस प्रकार से हमें इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला एग्जाम्पल है उसमें हमें इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, संबंध देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको संख्याएं देके नीचे आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती है जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें समझ आना है कि यहाँ पर या तो संख्याओं को गुणा किया जा रहा है या किसी संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 60 96 और 140 है, किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है। तो यहाँ पर संख्याओं को गुणा किया जा रहा है। ठीक है, अब गुणा किस प्रकार से किया जा रहा है ये हम जब करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 है, 5 है और 4 है। तो इस प्रकार से हम संबंध देखते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का गुणा हम 5 से करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे और 15 का गुणा हम करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 60। तो इस प्रकार से आ रहा है कि 3 का गुणा 5 से किया तो 15 और 15 का गुणा अगली वाली संख्या 4 से किया तो यहाँ हो गए 60। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीच में हमें संख्या पूछी गई है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एक बार के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। अगला हम देखते हैं कि उसका संबंध इसके जैसा ही है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 5 का गुणा कराते हैं 7 से। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 का गुणा 7 से कराया तो ये हो गए 35 और आगे हमें दिया गया है दोस्तों 4। तो 35 जो हमारे पास आया है उसका गुणा हम 4 से कराएंगे तो हो जाएंगे 140। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संबंध इसमें चल रहा है। तो इसको भी हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की संख्या हमें नहीं दी गई है तो हम इसका भी तो गुणा करा सकते हैं। इधर से भी हम देख सकते हैं तो 4 का गुणा हम 4 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 16। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आया 96। तो 16 को हमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कराएं कि हमारे पास 96 आ जाए। तो अगर 16 को दोस्तों यहाँ पर हम 6 से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 96 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि संख्या है जो 6 आएगी। ठीक है, या आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या होगी तो वहां पर आप क्या करेंगे, 96 को 16 से डिवाइड कर देंगे जो यहाँ पर संख्या आती है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से दोस्तों सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपको किसी संख्या के स्क्वायर दिए जाएं तो वहां पर हमें देखना है, इनको जोड़ के देखना है कि किसी का स्क्वायर बन रहा है, घटा के भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं।
तो यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में हमें कुछ इस प्रकार से स्क्वायर में संख्याएं दी गई है और यहाँ पर दोस्तों हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम किस प्रकार से संबंध देखेंगे, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि नीचे अगर हमें संख्याएं ज्यादा दे दी जाती है तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर गुणा हो रहा है। अब गुणा किस प्रकार से होगा या गुणा होके आगे क्या हो सकता है वो हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पता चलेगा। दोस्तों इसकी जितनी आप ट्राई करेंगे उतने ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और 2 से 3 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संबंध हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार से हम संबंध देखेंगे इसमें, क्योंकि नीचे बड़ी संख्याएं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए कि 5 का गुणा हम 2 से कराते हैं तो ये होते हैं 10। ठीक है, और आगे आता है 8, तो 10 का गुणा हम करा दें 8 से तो ये हो जाएंगे 80। ठीक है, किस प्रकार से हमने किया, 5 का गुणा 2 से तो यहाँ पर आए 10 और 10 का गुणा हमने करा दिया 8 से तो यहाँ पर हो गए हमारे पास 80। ठीक है, लेकिन यहाँ तो नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ तो 40 आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या संबंध हो सकता है ये हमें तभी पता कर लेना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 80 के साथ कि हमारे पास 40 आ जाए। तो 80 को दोस्तों अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास 40 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आगे जाके ऐसा नहीं हो तो हमें दूसरा तरीका लगाना होगा, दोस्तों मैं आगे के वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अगला हम करके देखते हैं। तो 5 का गुणा हमने किया 4 से तो ये हो गए 20 और 20 का गुणा हमने किया 3 से तो ये हो गए 60। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आ रहे हैं और 60 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 30 आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 30 आया हुआ है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसमें किस प्रकार से व्यवस्था की गई है या किस प्रकार से यहाँ पर हमें संबंध दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 का गुणा हम 1 से कराते हैं, 2 आते हैं हमारे पास। ठीक है, और फिर इस 2 का गुणा हम अगली वाली संख्या से कराएंगे, यहाँ पर 10 है तो इसका गुणा कराने से ये हो जाएंगे 20। ठीक है, 20 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो यहाँ हमारे पास आएंगे 10। ठीक है, पर दोस्तों जो खाली जगह है क्वेश्चन मार्क हमें दिया गया है यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेंगे किस ऑप्शन में हमारा 10 है। तो यहाँ बी में हमें दिया गया है 10 तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों संबंध आपको पता होने चाहिए और जितना आप ट्राई करेंगे उतना जल्दी आप समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार से संबंध हमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसे हम सोल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास अगला एग्जाम्पल है उसमें हमें स्क्वायर में कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो संख्याएं हैं वो नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं आई है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था 2 एग्जाम्पल में कि आप गुणा करेंगे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। पर दोस्तों हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम 6 का गुणा 3 से करा रहे थे तो 18 का गुणा हम 10 से कराएंगे तो 180। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 30 आ जाए तो यहाँ हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 30 हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगले में हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 9 का गुणा 4 से होगा 36 और दोस्तों 36 का गुणा हो जाएगा 7 से तो ये हो जाएंगे 252 और 252 को अगर डिवाइड करते हैं हम 6 से तो 35 हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका नहीं लगेगा, हमें पता चल गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि अगर हम 6 में से 3 घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 में से 3 घटाएंगे ये वाले तो यहाँ पर बचेंगे 3 और 3 का गुणा फिर 10 से होगा तो यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाली संख्या में से हम घटाएंगे नीचे वाली संख्या, यहाँ पर हमारे पास 3 है तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पर जो आया है इसका गुणा हम नीचे वाली संख्या से कराएंगे, यहाँ पर 10 है तो 3 का गुणा 10 से यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 30 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस ऊपर वाली संख्या में से इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 5। ठीक है, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे है 7 तो 5 का गुणा हम 7 से करा दें तो ये हो जाएंगे 35 और यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं 35 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसमें क्या संबंध है। ठीक है, कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाई जा रही है और बाद में जो संख्या है उसका गुणा किया जा रहा है उस संख्या के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का गुणा 10 से हम करा दें तो 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सी संख्या आएगी ये हमें कंफ्यूज रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है कि इसमें से ये नीचे वाली संख्या घटाएं। यहाँ पर 3 है तो इसको अगर हम घटाएं 3 को तो यहाँ पर 3 ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है, अगर यहाँ पर दोस्तों हम 6 में से घटा दें 3 तो यहाँ हमारे पास 3 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे इसकी नीचे वाली संख्या 10 से तो हमारे पास 30 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ हमने 6 फिल किया है तो यहाँ से बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे संबंध आपको पता होंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टाइप का और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसे हम सोल्व करके देखते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों अगले एग्जाम्पल में हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर हमें दोस्तों संख्याएं दी गई और यहाँ हमें पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमें दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से हम पता करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि नीचे आपको संख्याएं बड़ी दी जाती है तो वहां पर गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा के मेथड को चेक करने के लिए हम बीच वाली संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर ये छोटी संख्या है तो करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 का गुणा 3 से हमने किया 12 और 12 का गुणा हम 2 से करेंगे 24 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से 20 आएंगे 24 से, उसे हम किस संख्या से डिवाइड करें कि 20 आ जाए, तो नहीं आएंगे। या दोस्तों आप गुणा करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 20 नहीं आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों हम 20 ले भी आते हैं, मान लीजिए 4 घटा के, तो यहाँ पर दोस्तों बाकी जो संबंध दिए गए हैं उसमें भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का गुणा हम देखिए 6 से कराते हैं तो 30 होते हैं, 30 का गुणा हम 7 से कराएंगे ये 210 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 65 नहीं आएगा किसी संख्या को घटाने से। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर जो आकृति आपको दी जाती है उसमें संख्याएं दी जाती है, उसको ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, देखिए कि अगर हम 5 का गुणा कराएं 6 से, ठीक है, 5 का गुणा हमने 6 से कराया तो यहाँ हमारे पास आ गए 30। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर 5 का गुणा हम कराएं 7 से तो हमारे पास आते हैं 35। ठीक है, अब 35 और 30 को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 65। ठीक है, तो 65 है, इस प्रकार से आ रहे हैं। तो क्या दोस्तों अगले कॉलम में भी ऐसा हो रहा है, तो हो रहा है तभी हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम और दूसरा तरीका लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 4 का गुणा अगर हम 3 से कराते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों 12। ठीक है, 12 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर 4 का गुणा फिर से हम 2 से कराएंगे तो ये होंगे 8, तो 12 के नीचे हमने 8 रख दिए, 12 और 8 होते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पर हमें 20 दिए गए हैं। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसमें किस प्रकार से संबंध है। यहाँ पर दोस्तों अगले कॉलम में हम देखें तो क्या इस प्रकार से हो सकता है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ हमें 9 दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों नीचे जो संख्या दी गई है वो दी गई है 45। ठीक है, तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए मेथड क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम इससे कराते हैं पहले, ठीक है, और बाद में ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली सबसे नीचे वाली संख्या से कराते हैं। ठीक है, और बाद में जो आता है उनको दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये संख्याएं प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो इसका गुणा हम पहले इससे कराते हैं। ठीक है, तो 9 का गुणा 4 से हमने किया तो ये हो गए 36। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें चाहिए 45, तो 36 में हम कितना ऐड करें कि 45 आ जाए, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 45 में से हम 36 घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 9 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 जो ये संख्या है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर लेके आने की, जब हम इसका गुणा इससे कराएं तो 9 हो जाए। ठीक है, तो 9 कब होगा, जब दोस्तों यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 9 होगा। ठीक है, 2 रखते हैं तो 18 हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 9 चाहिए तो 1 यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर 9 का गुणा देखिए 1 से 9 और बाद में 9 का गुणा 4 से 36, तो 36 और 9 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 45। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 1 फिल किया है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो सोल्व होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों बेसिक से हमने 5 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी इसके एग्जाम्पल लेंगे, उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।